अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान हॉकी इंडिया हॉकी से 7-1 से हारी है। बदतरीन शिकस्त है। पिछले 10 वर्षों से हम भारत को नहीं हरा पाए हैं। इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। क्रिकेट के ऊपर भी एक दो बड़ी खास अपडेट है जिसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान का डोमेस्टिक जो सीजन शुरू होना है वो दरअसल तब शुरू होना है जब पाकिस्तानी टीम वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के साथ सीरीज खेल रही होगी। मैंने पहले ही बोला था ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाला जो था ना, ये एक तरह से जिसे बोलते हैं ना, दिखावा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी खेलेंगे तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। अब खिलाड़ी बाहर होंगे तो डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे तो फिर क्या करेंगे अब आप? ये बात मैं पहले भी कह रहा था। ये अपनी जो है ना नाकामी छुपाने के लिए ये चीज लाई जाती है। इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे, मगर एक खास मुद्दा जिसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के अंदर बहुत से जो स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, अब वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए हमारी हॉकी इतनी क्यों नीचे गिर गई है। वही एक्सपर्ट्स जब क्रिकेट हारती है तो क्रिकेटर्स को बुरा भला बोलती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं बोलती। वो जो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी अपने पास रखी हुई है, जिसके पास फंड्स की कोई कमी नहीं है, उससे नहीं पूछते, क्रिकेटर से पूछते हैं। और यही जब पाकिस्तान हॉकी हारती है तो खिलाड़ी से बात नहीं करते, फेडरेशन से बात करते हैं, जो हर टूर से पहले पाकिस्तान हुकूमत के सामने हाथ फैलाए खड़ी होती है कि आप हमें फंड देंगे तो हम अपनी हॉकी को चलाएंगे। सो ठीक ठाक किस्म का जिसे जिसे बोलते हैं ना, ये एक हिपोक्रेसी है कि जब हॉकी हार रही है तो आप कह रहे हैं खिलाड़ी का नहीं, फेडरेशन ठीक नहीं चला रही। जब क्रिकेट, जिनके पास सब कुछ प्रोफेशनल है, कोच सब चीजें हैं, वहां पे क्रिकेट बोर्ड जिम्मेदार नहीं है, वहां पे क्रिकेटर जिम्मेदार है। और ऐसे भी कुछ लोग हैं कि हॉकी के जो है ना फॉर्मर खिलाड़ी, उनसे पूछते हैं कि आपके बच्चे हॉकी क्यों नहीं खेलते। अगर क्रिकेटर का बच्चा खेलता है तो उससे पूछते हैं कि आपके बच्चे ही क्यों खेलेंगे। सो समझ नहीं आ रही हमने जाना किस तरफ को है। और एक और मुद्दा हॉकी के ऊपर बात करेंगे। पिछले 10 बरस हो गए पाकिस्तान हॉकी से भारत को हम नहीं हरा पाए हैं। कुछ 17-18 मैच बन जाते हैं, हमने एक मैच नहीं हराया भारत को। 2016 में लास्ट फेब 2016 में साउथ एशियन गेम्स के फाइनल में हमने हराया था भारत को। वो भी उनकी मेन टीम नहीं आई थी क्योंकि वो साउथ एशियन गेम्स में मेन टीम नहीं भेजते हैं, बट हमने हरा दिया, 1-0 से हराया, वट हम जीते थे। उसके बाद हम नहीं जीत पाए हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। उसकी रीजन क्या है? भारत भी आज से पीछे 2 ओलंपिक को छोड़ दें, लाइक लास्ट 2 ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज लिया है, मगर उससे पहले वो भी 8वें नंबर पे आए थे और हम तो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने अपनी हॉकी को बेहतर कैसे किया? बाय द वे, इंडिया की जैसे क्रिकेट आइडियल है, हॉकी उनकी आइडियल नहीं है। नो डाउट पहले की निस्बत बहुत ज्यादा उन्होंने इंप्रूव किया है, मगर वो भी कोई टॉप नहीं है। हमसे बहुत बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारा तो बेड़ा ही दिनों कहते ना घर को है पे हॉकी दे विच कहीं लगता ही नहीं है नेशनल, या फिर हमारी जो नेशनल चीजें बाकी हैं उनके साथ जो किया है वही हमने हॉकी के साथ कर दिया, विद ड्यू रिस्पेक्ट। अब पहले क्रिकेट से बात, उसकी वजह पता क्या है दोस्तों? आप ओवरऑल देखें, आप ना क्रिकेट पे नजर रखते हैं, बाकी खेलों पे नजर नहीं रखते हैं कि उनका कहां पे पहुंचा है। क्योंकि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स जो है ना लीस्ट प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की तरफ से, जहां पे जिन जिन को ओबलाइज करना होता है वो सब इधर चेपे जाते हैं। हॉकी हो, क्रिकेट बोर्ड हो, बाकी चीजें हो, वो सब हैं। आप फेडरेशनों के हाल उठा के देखें, आपको लग बता जाए कोई 15-15 साल, 20-20 साल से एक ही चेहरे बैठे हुए हैं, क्योंकि उधर ध्यान नहीं, आम लोगों को पता नहीं है। इसलिए आप अंदाजा नहीं कर पाएंगे कि हम कितने स्पोर्ट्स के अंदर हमारा कितना बुरी तरह से डिक्लाइन है। हम इतने बुरे नहीं थे। आप जितनी भी खेले उठा के देख लें, इवन रेसलिंग उठा के देख लें, माजी में हमारा शानदार है और अब हमारा बिल्कुल ही नीचे गिरा पड़ा है। वजह क्या है? ये सोचना चाहिए ना, वजह क्या है? क्योंकि सरकार की जरा भी ध्यान इस पे नहीं है। जिसको मोबिलाइज करना होता है, अभी 2-3 जगह हैं, एक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हो गया, एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो गया। हॉकी में थोड़े बहुत फंड आ जाते हैं, या फुटबॉल फेडरेशन है। फुटबॉल फेडरेशन तो खैर अपनी एक पॉलिटिक्स में लगी हुई है, लेकिन बाकी जगहों पे क्योंकि सरकार डायरेक्ट लगा सकती है तो मोबिलाइज कर लिया जाता है वहां पे। अब क्रिकेट पे आ जाइए। मैंने आपको बोला था ये सब ना दिखावे के दांत हैं। ये जो था ना कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अब अगर खिलाड़ी डोमेस्टिक नहीं खेलते तो उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। मैंने उस दिन भी बोला था, मैं आज भी अर्ज कर रहा हूं कि मुझे बता दीजिए कौन से पाकिस्तानी क्रिकेटर ने पहले डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से इनकार किया। आपको याद होगा चैंपियंस कप करवाया था फैसलाबाद में। उस चैंपियंस कप के लिए कौन सा पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं खेला? बाबर भी खेले, रिजवान भी खेले, शहीन भी खेले, हारिस रुशीद सब खेले थे। किसने इनकार? वो डोमेस्टिक का इवेंट नहीं था, किसने इनकार किया? सब खेले। उसके बाद आपने चैंपियंस कप कब करवाया? उसके बाद आपने एक भी चैंपियंस कप नहीं कराया। या T20 का, वनडे का, टेस्ट का तो हुआ ही नहीं है। ये कब हुआ था? जब पाकिस्तान बांग्लादेश से हारा, बीच में हमारे पास टाइम पीरियड आया था, फिर हमने इंग्लैंड के साथ सीरीज खेली थी, उस बीच में चैंपियंस कप रख दिया वनडे फॉर्मेट का। सभी खिलाड़ी अवेलेबल थे, सब खेले। अब मुझे कोई एक टाइम का मुझे हल्का सा याद आता है, वो एक या शायद 2 मैच थे जब बाबर आजम अवेलेबल थे, रिजवान शहीन वगैरह अवेलेबल थे। रिजवान शहीन ने खेल लिया था, बाबर ने नहीं खेला था, एक मैच था शायद, बाकियों ने एक मैच खेल लिया था। अब काजिम ट्रॉफी में क्या होता है दोस्तों, या डिपार्टमेंटल होगा, फॉर एग्जांपल काजिम ट्रॉफी का आप एग्जांपल ले लें, रीजन्स की जो टीमें खेल रही होंगी, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं, ऐसे एग्जांपल, वो टीम अपनी कॉम्बिनेशन को क्यों खराब करे बाबर को लेने के लिए, रिजवान को लेने के लिए, शहीन या किसी भी स्टार क्रिकेटर को लेने के लिए, कि वो सिर्फ एक मैच के लिए अवेलेबल हो, बाद में वो पाकिस्तान टीम के साथ चला जाए।
जो भी ओवरसीज क्रिकेट सीरीज खेलने जानी है। तो एक मैच के लेके वो अपना कॉम्बिनेशन क्यों खराब करे, ये मैंने उस दिन भी बोला। नंबर 1। नंबर 2, आपके पूरे साल उठा के देखें, आपका कहीं ना कहीं मैच होता है। बाई चांस पिछले 2-3 वर्षों में पहली दफा हुआ कि ये 2 माह का आपको गैप मिला है, अदरवाइज आपको गैप नहीं मिलता। आपका कोई ना कोई नेशनल ड्यूटी होती है जो क्रिकेटर्स खेल रहे होते हैं। मुझे कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था, जब ये बात कर रहा था ना कि खिलाड़ी जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते तब तक सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डालेंगे, ये बताना भी चाहिए था कि कब क्रिकेटर ने इनकार किया, कब आपने कहा और क्रिकेटर कहे हम डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते, या फिर आपने अपनी जो बायलैटरल सीरीज है वो इस तरह डिजाइन करनी है कि आपका डोमेस्टिक डिस्टर्ब ना हो। वो इतनी काबिलियत तो है नहीं आप में, माजरत के साथ। अभी देखिए आपका डोमेस्टिक शुरू होने वाला है और आपकी टीम ने चला जाना वेस्ट इंडीज, उसके बाद इंग्लैंड चले जाने, उसके बाद एशियन गेम्स है, वो T20 वाले लड़के वहां पे बिजी होंगे। ठीक है, T20 के लिए आपने इतनी शर्त रखी नहीं है, वो रखा आपने कि T20 खेलना जरूरी है, वो PSL में खेल लेंगे, फेयर इनफ। बट कहां पे पूरे सीजन के लिए आपका क्रिकेटर अवेलेबल होगा? ये जो आपने इतना ढंडोरा पीटा ढोल बजा के कि जब तक ये डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे इनको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। अब मुझे बताइएगा, जब क्रिकेटर घर में बैठे हों और वो डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेल रहे हो, या माजी को एग्जांपल देके बता दें, ये सब दिखावे के हैं जी। क्रिकेटर को गंदा किया जाता है अपनी चीजें छुपाने के लिए कि हम इस काबिल नहीं कि इस क्रिकेट को बेहतर कर सकें। इसलिए कहा जाता है ये देखिए ये डोमेस्टिक नहीं खेलते, ये फलां नहीं करते, और इनको इनको पर सारा चिप देना। तो नो डाउट इसमें क्रिकेटर्स भी जिम्मेदार है, मैं उनको छुपा नहीं रहा हूं, इसमें क्रिकेटर्स भी जिम्मेदार हैं। मेहनत करना उनका काम है, फील्ड में जाके खेलना उनका काम है, बाकी चीजें उनका काम है। बट जिस तरह से क्रिकेट के मामला पिछले 2-3 वर्षों से चलाए जा रहे हैं, ये जहां पे हम खड़े हैं ना, ये मेरी बात याद रखिएगा, वर्स्ट येट टू कम, आई एम टेलिंग यू। अभी बहुत बुरे परफॉर्मेंसेस आनी बाकी हैं जिस तरह से चल रहे मामला। ये आप इसको बुरा मत समझिएगा, ये नीचे खाई है अभी जहां पे हमारी क्रिकेट ने जाना है। आई एम टेलिंग यू, गलत हो तो बात करिएगा, जिस तरह चल रहे मामला। और मैंने पहले भी प्रेडिक्ट किया था ये सेंटर कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है, इसके बाद नहीं चलेगा, इनको रिव्यू करना पड़ेगा। जैसे मैंने पिछले साल कहा था वो भी रिव्यू करना पड़ा ना, एक कैटेगरी खत्म करके अब 5 कैटेगरी डाल दी है बीच में। सो मजाक है, चलता रहे। इसलिए क्रिकेट जब खेलती है हमारी तो हमारे साथ भी मजाक हो जाता है। फिर वही आता है जो मेंस अब T20 ले लें, ये तो खैर पूरे मतलब वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का मैं आपको बता रहा हूँ। मेंस T20 ले लें, क्या है आपका, मेरे ख्याल 8-1 है, और मेंस वनडे का 8-0 है, वीमेंस का 7-2 है, फिर यही चलता है। वीमेन क्रिकेट देख लें क्या मामला चल रहे हैं हमारे। सो ये एक इशू है। अब आते हैं हॉकी के ऊपर। हॉकी का ये है, उन्होंने सब जितने भी टूर्स होते हैं इसमें भी फेडरेशन जिम्मेदार है। मैं ये क्रिकेट का कह रहा हूं, मैं हॉकी का भी कहता हूं, उसमें जिम्मेदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मैं हॉकी फेडरेशन का ये कह रहा हूं, मैं चूंकि इनको बड़ा डीपली मैंने भी कवर किया हुआ है, अब नहीं कर रहे पिछले 2-4-5 वर्षों से, क्योंकि इनके मेन इवेंट आते नहीं है। जब 2010 का इरा था हमारा हॉकी का, थोड़ा बेहतर जरूर गया, हमने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता था, हमने उसके बाद चैंपियन 2014 में शायद था हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी थी, सेमीफाइनल में भारत को हराया था, भारत के अंदर हराया था, हम फाइनल खेले थे, अगर हम फाइनल हार गए थे, मगर वो बेहतर एक टाइम पीरियड हमारा आया था 2008 से 12-13 तक। वो इसलिए बेहतर आया था, बीच में कुछ जीते थे क्योंकि हॉकी के ऊपर पैसा बहुत खर्च हुआ था। 105-10 करोड़ रुपए खर्च किया था। कासिम जाद सब प्रेसिडेंट थे, आसिफ बाजवा सब सेक्रेटरी थे। हमारी हॉकी बहुत बेहतर हुई थी, हॉकी खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला था, पैसे फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हॉकी। ठीक है, अब ये हॉकी की आप पीछे और चले जाए ना, आपको बहुत हमारा सुनहरी दौर नजर आएगा। बल्कि हमारे जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स थे वो हॉकी का मैच देखते होते थे, ये हमारी हॉकी हुआ करती थी। और शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी बेसिकली करवाई पाकिस्तान ने थी, मतलब शुरू हमने करवाई थी, हमारा आइडिया था, नूर खान साहब का आइडिया था। वो क्रिकेट बोर्ड के भी सरबराह थे, हॉकी के भी सरबराह थे। उनके टाइम पीरियड पे आप उठा के देख लें, आपकी स्पोर्ट्स टॉप पे थी। क्या वजह थी? उनमें तपड़ थे, उनको पता था चीजों को कैसे बेहतर करना है। वो स्क्वाश को बेहतर किया, हॉकी को बेहतर किया, क्रिकेट पढ़ लीजिएगा उनके बारे में, आपको अंदाजा होगा। पाकिस्तान का जो मेन टाइम था ना स्पोर्ट्स का, जिसपे हम टॉप पे थे, वो उनके टाइम पीरियड में थे। एक्चुअली में हम आपने रेवोल्यूशनरी चेंज लेके आए थे। वर्ल्ड स्पोर्ट लाइक हॉकी की बात करें, चैंपियंस ट्रॉफी लाने वाले हम थे। सो उस वक्त हॉकी खिलाड़ियों को बहुत ओबलाइज किया जाता था, बड़ी चीजें थी, अच्छी जॉब्स मिलती थी, सब मैटर्स थे। अब हॉकी फेडरेशन का प्रॉब्लम यह है कि इससे पहले जो शोर मचा था कि खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया गए हैं, वो एयरबीएनबी पे रहे हैं। अब उसकी वजह क्या थी? एक दिन पहले तो फंड रिलीज हुए उनको। जब 1-2 दिन पहले फंड रिलीज होंगे, फंड भी क्या, अब ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, अगर आपने उस होटल में रुकना है जहां पे क्रिकेटर्स रुकते हैं, अगर आपने अपने हॉकी खिलाड़ी को उन होटल में रुकवाना है, तो मैं पहले ही बोल चुका हूं, कम से कम कुछ 700 से लेकर $1000 पर डे उसका रेंट है। क्या हॉकी फेडरेशन बर्दाश्त कर सकती है या सरकार बर्दाश्त कर सकती है? शायद मुश्किल होगा, बट फिर भी टूर्स होना जरूरी है। और अगर हॉकी फेडरेशन के ऊपर हम ये डालें हम टूर्स क्यों नहीं कराते, हो कहेंगे हमारे पास फंड नहीं है। और हॉकी फेडरेशन पे भी बारी लगी हुई है, एक ओलंपियन जानता है, दूसरा आता है, फिर वही पुराना दोबारा आ जाता है, फिर वो चक्कर लगा हुआ है, जैसे म्यूजिकल चेयर बनी हुई है, उनके लिए बनी हुई है। हालांकि हॉकी के अंदर बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं हॉकी टीम के साथ, ऐसा नहीं है कि लेजेंड नाम में पिछले काफी अरसे से बहुत बड़े बड़े नाम जुड़े हैं, मगर हॉकी को बेहतर नहीं कर पाए हैं। उसकी वजह यह है कि 2-3 साल का सबका टाइम पीरियड होता है, वो एंजॉय करते हैं और निकल जाते हैं पतली गली से।
सो ये है, बट मैं हॉकी फेडरेशन को इसमें निस्बतन निस्बतन कम कसूरवार इसलिए कह रहा हूं, उनके पास फंड्स की भी कमी है। काबिलियत की तो होगी, जाहिर है जितने फंड है उसमें भी कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, बट अगर आप सच देखें, अब इंडिया पिछले 8-10 वर्षों में लीग करवा रहा है और उन्होंने अपनी हॉकी को उठाया। उससे पहले 2 ओलंपिक के बैक में चले जाए, वो 8वें 9वें नंबर पे थे वो भी, लेकिन लास्ट 2 ओलंपिक के अंदर ब्रॉन्ज लिया, एटलीस्ट मेडल लिया है, जो कि बड़ी अचीवमेंट है। उनकी हॉकी भी बहुत ऊपर थी, वो भी नीचे गिरी, बट अब उन्होंने अपनी हॉकी को संभाला है। पिछले 8-10 वर्षों में ठीक ठाक किस्म का इन्वेस्ट किया है। ये बात मैंने उस दिन की थी जब पाकिस्तान 4-2 से हारा था इंडिया से हॉकी में। मैंने बोला था शुक्र करें कम से हारा है, मैं एक्सपेक्टिंग करा कि इतना अच्छा हम खेल सकते हैं इंडिया के खिलाफ। वो दोबारा मैच हुआ, 7-1 से हम लोग हारे। सो डिक्लाइन है ओवरऑल सभी स्पोर्ट्स में। एक तो गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है स्पोर्ट्स के ऊपर, कोई लेना देना नहीं है, आम लोग भी कम ही जुड़ते हैं स्वाई क्रिकेट के। दूसरा एक क्रिकेट है जिसके अंदर पैसा भी है, नाम भी है, शोहरत भी है, लाइमलाइट भी है, मीडिया भी है, सब कुछ है, पहचान भी है। उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली मेरिट की काफ़ी धज्जियां उड़ती हैं और मामला जहां तक पहुंचे हैं कि अब हम खुद ही बोलते हैं कि यार हम वो थे जो बोलते थे कि ये करेक्टर के बराबर में दुनिया का कोई करेक्टर नहीं है, ये हम वहाँ वहाँ ये कर सकते हैं। आज वहाँ पे खड़े हैं कि हम आयरलैंड से भी हारते हैं, हम अमेरिका से भी हारते हैं, जिम्बाब्वे से भी हम हारते हैं और वर्ल्ड कप के पहले पहले स्टेज से बाहर होते हैं। सबसे जिसे बोलते हैं ना, मेरे लिए एक चोट देने वाला लम्हा वो था कि चैंपियंस ट्रॉफी का हमने कोई 18-20 वर्ष इंतजार किया, आए तो 4 दिन में फारिग हो गए हम लोग। इससे बुरा और क्या हो सकता है कि हम खुद होस्ट कर रहे थे। आप उठा के देखें आपने कितने इवेंट आईसीसी के होस्ट किए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी की है, वर्ल्ड कप की है, वो 96 वाला, उसके बाद क्या, उसके बाद मिली हम, बट अनफॉर्चुनेटली सिक्योरिटी वजूहत की वजह से हो नहीं पाया। अब जाके हुआ तो हम कुछ कर नहीं पाए हैं। सो ये सिचुएशन है। आई थिंक कि बहुत सी चीज़ें बेहतर करना ज़रूरी है। ध्यान हमारा क्रिकेट पे रहता है क्योंकि वो सबको समझ भी है, खिलाड़ियों को भी जानते हैं, बहुत से मामलों को समझते भी हैं। बट मुझे हंसी आई, मैं बहुत से जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं उनके मैं ट्वीटें देख रहा था और बाकी चीज़ें देख रहा था, उनकी राय, वो कह रहे हैं जी हॉकी बुरी है तो हॉकी फेडरेशन से पूछो, मगर जब क्रिकेट बुरी होती है तो क्रिकेटर से पूछो, फिर पीसीबी से मत पूछो। ये मुझे समझ नहीं आया। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।